मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इंजीनियर ड्राइंग में। आज हम लोग जो बनाएंगे हेक्सागन के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में कि हेक्सागन को कैसे बनाएंगे, हेक्सागन मतलब षष्ठभुज को हम लोग कैसे चांद विधि से बनाएंगे प्रोट्रैक्टर मेथड से। ठीक है, इससे पहले हम लोग पेंटागन पे 3 वीडियो देख लिए थे। ठीक है, उसका अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, पेंटागन अगर आपको बनाना हो। तो यहाँ पे देखिए हम लोग हेक्सागन बनाएंगे और हेक्सागन बनाएंगे और इसमें हम लोग कितना बनाएंगे प्रोट्रैक्टर मेथड से। ठीक है, चांद विधि द्वारा। देखिए जैसा कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, मतलब कि प्रोट्रैक्टर मेथड से अभी ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको जो है कंस्ट्रक्ट हेक्सागन विथ 30 साइड कुछ भी देगा, 30 mm देगा, 40 mm कुछ भी दे, प्रोसेस सेम रहेगा, साइज बार प्रोट्रैक्टर मेथड से बनाना है आपको हेक्सागन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या करना होगा आपको, हेक्सागन आपको प्रोट्रैक्टर मेथड से बनाना है तो सबसे पहले आपको कोण निकालने के लिए आना चाहिए। तो कोण आपको पता ही होगा कि कोण इसको कैसे निकालते हैं हम लोग। तो आपको ये पता होगा कि n-2 इंटू 180 डिग्री, और ये हमारा इंटरनल एंगल का मान होता है। फिर इसमें एक कोण का अगर हम मान निकालेंगे हेक्सागोनल का, एक कोण का मान कि एक मतलब उसका हेक्सागोन जब हम लोग ये बनाएंगे तो ये कितना डिग्री पे खींचेंगे ये वाला। ठीक है, ये हम लोग मान निकालते हैं एक कोण का मान। तो यहाँ से निकल जाएगा, अगर n बराबर 6 रखेंगे तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा, 6 में 2 गया और ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6। तो देख रहे हैं यहाँ पे 4 गुना हो गया 180 डिग्री बटे 6, 6 तिया ये 18 हो गया और ये हमारा हो गया 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं कि यहाँ से हमारा 120 डिग्री इसका निकलेगा कोण, तो 120 डिग्री हम इसको यहाँ से खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको तो पता ही होगा कि आपको क्या करना है। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेस लाइन को लेते हैं। ठीक है, आराम से बेस लाइन को लेना है, कोई ये करना है आपको आराम से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ कॉर्नर से लगाएंगे आप, ये कॉर्नर से लगा के आपको पता ही होगा, कॉर्नर से लगा के आपको बेस लाइन लेना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे हमने बेस लाइन को ले लिए यहाँ पे। ठीक है, इस तरह का एक बेस लाइन को ले लिए। उस पर देखिए यहाँ पे कितना बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 30 mm, यहाँ पे 30 mm बोल रहा है ना, 30 mm भुजा बनाना है रेगुलर। ठीक है, नियमित। तो देखिए 30 mm पे यहाँ पे कट ये मार्किंग के दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, 30 mm आप जिस पॉइंट से लेना चाहते हैं, तो 30 mm से मान लीजिए हम इस पॉइंट से लेना चाहते हैं और ये हमारा इस पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ 30 mm का देखते हैं पॉइंट मार दिए, 2 पॉइंट मार्किंग कर दिए 30 mm। अब देखिए आप 30 mm बोल रहा था 30 mm लेंगे, अगर क्वेश्चन में 40 mm रहेगा 40 mm लेंगे, जो भी रहेगा वो उतना हम ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 30 mm लेने के बाद क्या करना है आपको, फिर प्रोट्रैक्टर मेथड से बनाना, चूंकि आप क्या बोला चांद भी बनाना, तो यहाँ पे चांद का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोण कितना निकाले, 120 डिग्री निकाले हम इसका। ठीक है, 120 डिग्री। तो देखिए 120 डिग्री पे यहाँ इस पॉइंट पे हम रखेंगे, ये वाला पॉइंट ये मिलना चाहिए, और यहाँ से कितना लेंगे 120 डिग्री। तो 120 डिग्री 0 से चलिए इधर, 120 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो 120 हमारा इस पॉइंट पे हो गया, इस पॉइंट पे आप मार्किंग कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करना है, आप इस पॉइंट पे आना है, इधर भी खींचना है। ठीक है, हेक्सागन बनाने के लिए तो यहाँ पे आए हम, यहाँ पे पॉइंट पे लगाए इसको। ठीक है, यहाँ देख पा लेंगे, यहाँ बिल्कुल पॉइंट पे लगाना है आपको। ठीक है, बिल्कुल बराबर इस पॉइंट पे लगाना है, और यहाँ से फिर क्या करना है आपको, इधर से ले लीजिए 120 या फिर इधर से 60 ले लीजिए। तो 120 ये ले लेते हैं। तो चलिए 120 हम ये ले लिए, 120 और 60, 180 पढ़ना चाहिए ना, तो 120 हुआ, या फिर देखिए 60 पे बराबर है। ठीक है, तो इधर से 120 ले लिए, या इधर से बोले तो 60 ले लिए। ठीक है, तो देखिए ये हम ये ले लिए। अब देखिए क्या करना है, इस पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, इस पॉइंट को आप मिला दीजिए बिल्कुल आराम से। इस पॉइंट को आपको मिलाना है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए, और ये वाला जो पॉइंट निकला था हमारा, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को बना देंगे बिल्कुल आराम से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट को हम बिल्कुल क्या करना है आपको, बिल्कुल आराम से मिलाना है। तो इस पॉइंट को मिला दिए। अब देखिए ये आपने क्या लिया था, 30 लिए थे, तो 30 इधर भी लेना पड़ेगा ना। हाँ, तो 30 इधर भी लेना पड़ेगा, तो 30 ले लेते हैं जल्दी से। ठीक है, या फिर नाप नहीं लेते हैं 30। ठीक है, 30 लेना है फिर यहाँ से आपको, तो 30 यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से फिर मार्किंग कीजिए जल्दी से। यहाँ पे ये हमारा 30 हो गया, और इधर भी 30 लेना होगा, क्योंकि रेगुलर बनाना है ना सारा। उसका भुजा क्या होगा, बराबर होगा, जितना 30 लिए थे एक भुजा, तो सारा भुजा क्या होगा, 6 भुजा उसका क्या होगा, 30 mm पे होगा। तो ये हमारा ये हो गया, और आपको पता ही होगा हेक्सागन में कितना 6 भुजा होता है। तो देखिए ये हमारा ये बढ़िया, इसको हम नाम कर देते हैं इसको समझने के लिए। ये हमारा मान लीजिए ए पॉइंट था, ये हमारा मान लीजिए बी था, ये मान लीजिए हमारा सी पॉइंट हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सी पॉइंट हुआ। देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम गाढ़ा कर देते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए ये हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट को खींचे थे ना हम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, इस पॉइंट को मिलाए, और ये वाला हम पॉइंट को मिला देते हैं। आराम से इसको मिलाना है बिल्कुल। ठीक है, और इस पॉइंट को मिला दीजिए आप। तो देखिए हमारा हेक्सागन का क्या हो गया, 3 भुजा बन गया। ठीक है, आपको तो HP पेंसिल यूज करना है, और इस
ड्राइंग की स्टार्टिंग तो 2H करे हैं, 2H से कीजिए और बाकी फाइनल इसको HB पेंसिल से करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम पेन यूज कर रहे हैं, हम लोग पेन यूज कर रहे हैं, समझिए आप HB पेंसिल यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये करना है आपका 1 2 3 हो गया। अब हमको बनाना क्या, और 3 का बनाना, देखिए ABC हो गया, यहाँ पे एक D बनेगा और ये हमारा एक ये E हो गया। मान लीजिए ये हम पॉइंट को नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम E। देखिए इस प्रकार हमारा 3 भुजा बन गया है और हमको 3 भुजा और बनाना, 1 2 3, हाँ 3 बना और एक हमको 3 बनाना पड़ेगा, ठीक है, 3 भुजा और हमको बनाना पड़ेगा। तो ये ABCD E ये हमारा F हो जाएगा ना, ये हमारा तब F हो जाएगा, हाँ ये हमारा क्या हो जाएगा F। ABCD बनेगा, E बनेगा तब F। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया F, इसको याद रखना है आपको F, ये हमारा क्या होगा F होगा, ये पॉइंट हमारा F होगा। अब देखिए अब कैसे बनाएंगे, या तो अब यहाँ से क्या कर लीजिए, यहाँ से इसको पैरेलल लेके हम चला सकते हैं, ठीक है, पैरेलल लेके भी चला के पॉइंट को ले सकते हैं यहाँ से। और नहीं तो क्या करना है फिर आपको सेट स्क्वायर को लीजिए, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। सिंपल अगर ऐसा नहीं आ रहा आपको पैरेलल चलाने, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, अब यहाँ से क्या कीजिए कि इसके नीचे आपको ये लगाना होगा, यहाँ से A पॉइंट से 90 खड़ा करना है और B पॉइंट से 90 खड़ा करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले का बेस ये बना लीजिए, ठीक है, ये हम बेस बना लेते हैं, एक लगा दिए, उसको थोड़ा सा नीचे लेते आएंगे और देखिए इसको नीचे लेते आए। अब देखिए यहाँ A पॉइंट से आपको क्या करना है, A जो हमारा पॉइंट था, देखिए आराम से A पॉइंट से आपको 90 डिग्री खड़ा करना है, A पॉइंट से आपको 90 डिग्री खड़ा करना है, बिल्कुल आराम से कीजिएगा। A पॉइंट से आपको 90 डिग्री खड़ा करना है, तो चलिए A पॉइंट से हम 90 डिग्री खड़ा कर दिए। फिर उसी तरह B पॉइंट से भी 90 डिग्री खड़ा करना है, ठीक है, सेट स्क्वायर को लगा के B पॉइंट से भी हमको 90 डिग्री खड़ा करना है। तो चलिए B पॉइंट से भी 90 डिग्री खड़ा कर दिए, देख पा रहे होंगे B से भी 90 डिग्री खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये B पॉइंट से भी हमारा 90 डिग्री खड़ा हो गया। अब देखिए क्या करना है, जब ये हमारा यहाँ से 90 डिग्री खड़ा हो गया, अब क्या कीजिए, यहाँ पे 30 लेना था ना, यहाँ पे इसका 30 होगा। देखिए यहाँ से क्या कीजिए, आपका ये इसमें 30 को भरिए, ठीक है, इसमें आप 30 mm जो आपका ये साइड था, इस पर 30 mm आपको इस पर फिल कर लेना है, ठीक है, 30 mm बराबर कर लेना है। अब देखिए C पॉइंट पे आइए, C पॉइंट पे आने के बाद कीजिए, ये जो 90 डिग्री आप खींचे थे लाइनिंग को, इस पर देखिए कट मारिए, देखिए कहाँ पे कट मार रहा है, ठीक है, यहाँ पे कट मारा, ठीक है। उसी प्रकार आपको A पॉइंट पे आना है, A पॉइंट नहीं, यहाँ पे F पॉइंट पे आना है, F पॉइंट पे, और यहाँ से भी क्या कीजिए, इस 90 A वाला 90 पे जो खड़ा की लाइन इस पे कट मार दीजिए, ठीक है। इस प्रकार देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट बन गया, देखिए यहाँ पे पॉइंट बना, यहाँ पे देखिए आराम से, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पॉइंट बन गया आपका। यहाँ से C बिंदु से हम काटे 30 डिग्री लेके चाप इस पे 90 डिग्री वाला पे B से ज्वाइन कीजिए थे, और A से जो 90 खींचे वो F से पॉइंट मारे यहाँ पे, एक पॉइंट ये बन गया, ये C हो गया पॉइंट, और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप D, और इस पॉइंट को नाम दीजिए E। यहाँ पे E था इसलिए इसको हम F माने थे, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा F था। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए हमारा 3 बन गया। अब क्या करना है, आपस में इसको मिला दीजिए, E से F को मिला दीजिए, ठीक है। चलिए E से F को मिला देते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देते हैं। तो ये देखिए इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला दिए, और फिर E से आप D को मिला दीजिए, देखिए बिल्कुल आराम से है। E और हमारा ये D था ना, ये हमारा E और D को मिलाइए, ठीक है, E और D को मिला दिए, और फिर क्या कीजिए आप C और D को मिला दीजिए, ठीक है, C और D को। तो देखिए बिल्कुल आराम से मिलाते हैं, C और D को यहाँ से पकड़े, यहाँ से और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से मिला दिया। देखिए इस प्रकार हमारा क्या हो गया, देखिए हेक्सागन बन गया। देख रहे हैं हेक्सागन कैसे बना, ये बन गया। देखिए AB 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा हुआ, ठीक है। AB BC CD EF, ये हमारा क्या हो गया, आपका ये बन गया हेक्सागन बन गया। ये हमारा हो गया 30 mm भुजा वाले नियमित। अगर आपको प्रोटेक्टर मेथड से अगर बनाने के लिए आए तो आप इस प्रोसेस से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 30 mm भुजा रख के बना रहे हैं, आप 50 mm 60 mm जो भी एग्जाम में देगा क्वेश्चन उस हिसाब से बना देंगे, प्रोसेस सेम रहेगा। करना क्या है, पहले आपको कोण निकाल लेना था। आपको कोण कितना निकला इसका, कि ये हम 60 डिग्री पे खींचे थे, 160 डिग्री या फिर 120 डिग्री बोलिए, ठीक है। तो 120 डिग्री पे से खींचे क्लॉकवाइज, इसको ये आप कर दीजिए, इसका थोड़ा सा ये एंगल दिखा दीजिए कि ये कितना था, ठीक है, ये एंगल दिखा दीजिए, ये वाला एंगल, और इसका चाहे तो आप अंदर वाला एंगल भी दिखा सकते हैं, ये कितना एंगल था, ठीक है, ये वाला एंगल भी आप दिखा सकते हैं कि ये कितना रहा, ठीक है। एक ही बात है, आप इधर से दिखाइए किधर से दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे हम ये दिखाते हैं, ये जो हमारा एंगल था, ये हमारा एंगल कितना था, 100 कितना लिए, 120 डिग्री लिए ना, 120 डिग्री। अगर ये एंगल का बात करें हम तो ये 60 डिग्री, ठीक है। ये बाहरी एंगल अगर हम बात करें 60 डिग्री, और अंदर वाला एंगल हो गया हमारा 120 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, हेक्सागन बनके कंप्लीट हो गया। तो चलिए, अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दी ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।